नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग ये जो फिटर सेकेंड ईयर का दोस्तों जो सेट है, ये छठा सेट है। तो सेकेंड ईयर का है। अगर आप लोग दोस्तों कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देने जा रहे हैं ITI सेकेंड ईयर का फिटर ट्रेड का, तो आपके लिए दोस्तों ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। क्योंकि दोस्तों ये जो पेपर है ऑफिशियल पेपर है, जो 12 अगस्त 2022 को हुआ था कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ITI का सेकेंड ईयर का। तो इसमें दोस्तों जो फॉर्मेट है दोस्तों, देखिए यहाँ पर ट्रेड थ्योरी के यहाँ पर 38 क्वेश्चन है। और देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग के यहाँ पर 6 क्वेश्चन है। और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के यहाँ पर 6 क्वेश्चन। और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के यहाँ पर 25 क्वेश्चन। टोटल यहाँ पर 75 क्वेश्चन का ये सेट बनाया गया था। तो यही था दोस्तों इसका एग्जाम पैटर्न। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको करना क्या है कि ट्रेड थ्योरी यहाँ पर सबसे पहले शुरू होता है, और इसमें कौन सा क्वेश्चन है इसको हम लोग देखेंगे। तो अगर आप लोग पिछले 5 सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप लोग जाकर वहां से देख सकते हैं, या फिर प्ले लिस्ट वाले सेक्शन में जाके आप लोग चेक कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन कहा गया है विच बियरिंग मटेरियल इज यूज्ड फॉर लाइट लोडिंग एंड लो स्पीड एप्लीकेशन। लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए कौन सी बियरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है। देखिए लाइट लोडिंग और कम गति के एप्लीकेशन के लिए जो बियरिंग सामग्री उपयोग किया जाता है वह रहता है हमारा कास्ट आयरन, यानी कि यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, कास्ट आयरन यानी कि ढलवा लोहा। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, विच लॉ स्टेट्स दैट मास ऑफ गैस इज कंप्रेस्ड आर एक्सपेंडेड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर देन द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। कौन से कानून में कहा गया है कि गैस का द्रव्यमान लगातार तापमान पर संकुचित या विस्तारित होता है। तो निरपेक्ष दबाव आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या रहता है आपका दोस्तों, बायल का नियम। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बायल्स लॉ। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया है व्हाट इज द यूज ऑफ लुब्रिकेंट। स्नेहक का उपयोग क्या है। तो देखिए स्नेहक का उपयोग रहता है कि इम्प्रूव मशीन इफिशियंसी, यानी कि लुब्रिकेंट का प्रयोग करने से या लुब्रिकेशन करने से मशीन की जो दक्षता होती है वह बढ़ जाती है। तो बेहतर मशीन दक्षता, ऑप्शन नंबर यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर कहा गया विच वन इज यूज टू इंटरफेस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक सिस्टम। विद्युत और वायवीय प्रणाली के बीच इंटरफेस करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए सोलेनॉइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 4 का डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द कपलिंग। ये जो आपको कपलिंग दिखाया गया है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो कपलिंग है ये आपका यूनिवर्सल कपलिंग कहलाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, यूनिवर्सल कपलिंग। छठा क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द सिंबल इन हाइड्रोलिक कंपोनेंट। हाइड्रोलिक कंपोनेंट में दोस्तों ये जो आपको सिंबल दिखाया गया है इसका आपको नाम बताना है। तो यह दोस्तों आपका फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व। तो फिक्स फ्लो कंट्रोल वाल्व ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए सातवां क्वेश्चन कहा गया विच गेज इज यूज्ड टू चेक द गैप बिटवीन द मीटिंग पार्ट। मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मिलने वाले भागों के बीच गैप की जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मल व्हाट इज द नेम ऑफ मेटल कॉन्टेक्ट फ्रॉम और गैलेना। आयस गैलेना से निकाला गया धातु कौन सा होता है। तो देखिए गैलेना का जो सूत्र होता है वो रहता है PbS, और इसमें Pb क्या है हमारा, लेड है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लेड। नवा क्वेश्चन है विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इन हाइड्रोलिक पंप। हाइड्रोलिक पंप में किस ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए जो हाइड्रोलिक पंप रहता है यह मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को जलीय ऊर्जा या हाइड्रोलिक ऊर्जा में बदलता है। तो मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में बदलता है। 10वां क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। इस गेज का नाम आपको बताना है। तो दोस्तों ये जो गेज रहता है ये हमारा रिंग गेज है। ठीक, 11 नंबर क्वेश्चन है विच फार्मूला इज यूज टू कैलकुलेट द प्रेशर। प्रेशर की गणना करने के लिए सूत्र कौन सा होता है। तो देखिए प्रेशर का गणना करने के P इक्वल टू होता है F/A। तो प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या करेक्ट हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है विच मेथड ऑफ हीट ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव मशीनेबिलिटी एंड डक्टिलिटी इन द जॉब। ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा। तो अनिलिंग
ऊष्मोपचार विधि द्वारा दोस्तों मशीन में क्या होता है, जो भी उपकरण रहते हैं मशीनीकरण और डक्टिलिटी में सुधार होता है। 13 नंबर क्वेश्चन, विच कपलिंग प्रोवाइड्स रिगिड कनेक्शन बिटवीन टू शाफ्ट। किस प्रकार का कपलिंग शाफ्ट के छोर को संपूर्ण संरेखण में ला सकता है, तो रहता है आपका फास्ट कपलिंग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, फास्ट कपलिंग। 14 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ वाशर। ये जो वाशर है इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए ये जो वाशर है दोस्तों, ये आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल वाशर कहलाता है, आंतरिक और बाह्य वाशर। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच लॉ स्टेट्स दैट द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन ए लिक्विड इज ट्रांसमिटेड इक्वली इन ऑल द डायरेक्शन। किस नियम में कहा गया है कि एक तरल पर डाला गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। यह रहता है आपका पास्कल्स लॉ। तो पास्कल का नियम ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रास शीट इज यूज्ड फॉर डीप ड्राइंग। डीप ड्राइंग के लिए किस पीतल की शीट का उपयोग किया जाता है, तो यह रहता है कार्ट्रेज ब्रास या कार्ट्रेज पीतल। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ द जिग। इस जिग का नाम बताना है। तो ये जो जिग है दोस्तों, ये आपका कहलाता है इंडेक्सिंग जिग। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडेक्सिंग जिग। 18 नंबर क्वेश्चन, विच ऑपरेशन इज परफॉर्म विथ फाइन अब्रेसिव पार्टिकल्स। महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है, तो ये किया जाता है दोस्तों आपका लैपिंग में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच डिवाइस इज यूज्ड टू चेक द कंटूर ऑफ वर्कपीस। वर्कपीस के समोच्च को जांचने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये रहता है प्रोफाइल गेज का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड इन जिग टू परफॉर्म मोर देन वन ऑपरेशन इन सेम लोकेशन। जिग में एक ही स्थान पर एक से अधिक ऑपरेशन करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है, तो इसके लिए किया जाता है स्लिप बुश का प्रयोग। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच की इज यूज्ड फॉर ट्रांसमिटिंग लाइट टार्क रोज। तो यानी कि हल्के टार्क को संचालित करने के लिए या स्थानांतरित करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करेंगे, तो वो रहता है हमारा वुडरफ की। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, वुडरफ की। 22 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीरियड ऑफ लुब्रिकेशन इन सिंबल मार्क एज एक्स। एक्स रूप में ये किसका है, तो देखिए ये जो है आपका दिन का कहलाता है। ये क्या रहता है आपका सप्ताह का, ये क्या रहता है महीने का, ये आपका रहता है ईयरली का। तो ये किसका है, महीने का। तो यहाँ पर मंथली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच बियरिंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड फॉर हार्ड जर्नल्स। हार्ड जर्नल के लिए कौन सी बियरिंग मटेरियल उपयुक्त होती है, तो इसके लिए होता है एल्युमिनियम एलॉय, एल्युमिनियम की मिश्र धातु। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच मटेरियल हैज हाई रेजिस्टेंस टू केमिकल रिएक्शन। किस धातु में रासायनिक प्रतिक्रिया के लिए उच्च प्रतिरोध या हाई रेजिस्टेंस होता है, तो यह रहता है आपका निकिल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट मटेरियल इज यूज टू मेक साइन बार। साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है, तो देखिए साइन बार बनाने के लिए स्टेबलाइट क्रोमियम स्टील का प्रयोग किया जाता है। तो स्थिर क्रोमियम स्टील, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम इज यूज टू मूव लोड विथ लेस इफर्ट। कम इफर्ट के साथ लोड को मूव करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है, यह रहता है आपका न्यूमेटिक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, वेयर यूनिवर्सल कपलिंग इज यूज्ड। जो यूनिवर्सल कपलिंग होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, तो ऑटोमोबाइल व्हीकल में दोस्तों यूनिवर्सल कपलिंग का प्रयोग किया जाता है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच गियर रन विथ लेस नॉइज। कौन से गियर कम शोर में चलता है, तो हेलिकल गियर दोस्तों हमारा कम शोर में चलता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, विच सिस्टम यूजेज लिक्विड एज ट्रांसमिटिंग फ्लूइड। किस प्रणाली में तरल को संचरित द्रव के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो यह रहता है आपका हाइड्रोलिक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक, हाइड्रोलिक। अब देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, विच बेयरिंग मटेरियल इज यूज्ड इन कनेक्टिंग रॉड एंड इलेक्ट्रिकल मोटर। कनेक्टिंग रॉड और इलेक्ट्रिकल मोटर में कौन सी बेयरिंग सामग्री का उपयोग किया जाता है, जिसके लिए कॉपर लेड एलॉय का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द गेज। ये जो गेज है इसका नाम आपको बताना है। तो ये जो गेज है स्टैंडर्ड वायर गेज कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, विच इज यूज टू डाइवर्ट पाइपलाइन एट 45 डिग्री। पाइपलाइन को 45 डिग्री पर मोड़ने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो 45 डिग्री पर मोड़ना है पाइपलाइन को, तो वहां पर हम लोग एल्बो का प्रयोग करेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। यहाँ पर ये जो एक्स पार्ट है इसका नाम आपको बताना है। तो ये दोस्तों कहलाता है हमारा सेरेटेड शाफ्ट यानी कि दांतेदार शाफ्ट। 34 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द
सिस्टम ऑफ लुब्रिकेशन, ये लुब्रिकेशन की कौन सी विधि है? तो देखिए लुब्रिकेशन की ये जो विधि है दोस्तों, ये हमारा वीक फीड है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, वीक फीड। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व इज यूज्ड टू परमिट फ्लूइड फ्लो इन वन डायरेक्शन ओनली, केवल एक दिशा में द्रव प्रवाह की अनुमति देने के लिए किस वाल्व का उपयोग किया जाता है? ये रहता है नॉन रिटर्न वाल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द कलर ऑफ द एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम धातु का रंग क्या है? तो देखिए एल्यूमिनियम धातु का रंग रहता है व्हाइटिश ग्रे। 36 का यहाँ पर ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, विच बुश इज यूज्ड टू प्रोवाइड ए हार्डेंड होल फॉर रिन्यूएबल बुशेज, रिन्यूएबल बुशेज के लिए कठोर छेद प्रदान करने के लिए किस बुश का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है लीनियर बुश का प्रयोग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन, व्हाई द एंगल आर प्रोवाइडेड इन एल्बो इन पाइप फिटिंग, पाइप फिटिंग में कोहनियां यानी कि एल्बो में कोण क्यों दिए जाते हैं? तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ पाइप, पाइप की दिशा बदलने के लिए दोस्तों एल्बो में कोण प्रदान किए जाते हैं। अब देखिए वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का दोस्तों यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन कह रहा है, विच इज यूज टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन मशीन पार्ट, मशीनी भागों में घर्षण को कम करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? तो देखिए मशीनी भागों में दोस्तों घर्षण कम करने के लिए हम लोग स्नेहक का प्रयोग करते हैं। ठीक, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा, लुब्रिकेंट। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है विच सिंबल इज यूज टू एक्सप्रेस चेंज इन लेंथ, लंबाई में परिवर्तन किससे हम लोग दर्शाते हैं? तो डेल्टा एल से दर्शाते हैं लंबाई में परिवर्तन को। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेंथ, तो देखिए स्ट्रेंथ की इकाई क्या होती है? तो विकृति की कोई भी इकाई नहीं होती है। चौथा क्वेश्चन है, विच लाइन इज कॉल्ड एज कॉर्ड, यानी कि कौन सी लाइन को ज्या कहा जाता है? तो ए बी जो लाइन है दोस्तों हम लोग इसको ज्या बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए बी। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर टर्म ऑफ पॉकेट रेफरेंस इन इंजीनियरिंग वर्क, इंजीनियरिंग कार्यों में पॉकेट रेफरेंस का दूसरा शब्द क्या रहता है? तो ये रहता है आपका हैंड बुक यानी कि पुस्तिका। छठा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए लुब्रिकेंट, स्नेहक का उद्देश्य क्या है? तो ये रहता है टू रिड्यूस फ्रिक्शन यानी कि घर्षण को कम करना। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है इंजीनियरिंग ड्राइंग के 6 क्वेश्चन। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू ब्लॉक द पाइप एट वन एंड, निम्न में से किसका प्रयोग पाइप को एक सिरे पर ब्लॉक करने के लिए किया जाता है? तो ये रहता है आपका प्लग। देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, द थ्रेड एंगल ऑफ बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड आर, बी एस डब्ल्यू स्क्रू थ्रेड का थ्रेड एंगल कितना होता है? तो ये रहता है आपका 55 डिग्री। तीसरा क्वेश्चन है कि रिवेट आर जनरली स्पेसिफाइड बाय, रिवेट आमतौर पर किसके द्वारा निर्देशित किए जाते हैं? तो ये नॉमिनल डायमीटर से हम लोग निर्देशित करते हैं रिवेट को। चौथा क्वेश्चन है, सीपीआरएफ का फुल फॉर्म क्या है? तो ये रहता है कंबाइंड पाइल राफ्ट फाउंडेशन। पांचवा क्वेश्चन है, लॉक नट और चेक नट इज चैम्फर्ड ऑन, लॉक नट या चेक नट किस पर चैम्फर्ड किए जाते हैं? तो ये दोनों तरफ चैम्फर्ड किए जाते हैं। ठीक, छठा क्वेश्चन है, विच सिंबल इज यूज्ड फॉर बट ज्वाइंट, दोस्तों बट ज्वाइंट का सिंबल यही दिखाया गया, ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखिए एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का दोस्तों यहाँ पर 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, कंप्लीट सेंटेंस विथ सुटेबल डिस्क्राइबिंग वर्ड, देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, देयर द एयर इज, तो देखिए देयर इज ए फैक्ट्री इन द एरिया, द एयर इज पोल्यूटेड। ठीक, यहाँ पर पोल्यूटेड ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है कि पोस्ट mandates safety of dot 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 and dot of sexual harassment in the workplace, तो देखिए पोस्ट कार्यस्थल में यौन उत्पीड़न के महिलाओं और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, वोमेन और प्रिवेंशन, महिला और निवारण की सुरक्षा को अनिवार्य करता है। तीसरा क्वेश्चन है, द फिजिकल पार्ट ऑफ ए कंप्यूटर इज कॉल्ड, कंप्यूटर के भौतिक भाग को हम लोग क्या कहते हैं? तो उसे हार्डवेयर कहते हैं। चौथा क्वेश्चन है, पावर पॉइंट नॉट अलाउ अस टू, पावर पॉइंट हमें किस बात की अनुमति नहीं देता है? तो डू कैलकुलेट वर्क, गणना कार्य की अनुमति नहीं देता है पावर पॉइंट। पांचवा क्वेश्चन है, फाइंड द ऑड वन रिलेट्स द इनपुट या आउटपुट डिवाइस, इनपुट या आउटपुट डिवाइस से संबंधित विषम खोजें। तो देखिए ये आपका कीबोर्ड क्या है? हमारा इनपुट डिवाइस है, जबकि प्रिंटर, मॉनिटर, स्पीकर ये हमारे आउटपुट डिवाइस हैं। छठा क्वेश्चन है, व्हाइल एड्रेसिंग योर बॉस यू शुड बी, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका फॉर्मल। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू गेट ए फीडबैक ऑफ योर कस्टमर, अपने ग्राहकों का फीड प्राप्त करने के लिए क्या आवश्यक है? ये रहता है दोस्तों मार्केट सर्वे, बाजार सर्वेक्षण। आठवां क्वेश्चन है,
बिलीविंग दैट यू हैव द कैपेबिलिटी टू अचीव योर ड्रीम इज कॉल्ड। यह विश्वास करना कि आपके पास अपने सपनों को प्राप्त करने की क्षमता है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? सेल्फ बिलीफ या आत्मविश्वास कहेंगे। नौवां क्वेश्चन है, विच वेबसाइट हैज एन आइडिया बैंक वेयर यू कैन फाइंड ए लिस्ट ऑफ मल्टीपल प्रॉब्लम फेस्ड बाय द कंट्री नाउ। किस वेबसाइट में आइडिया बैंक है? अब आप देश के सामने आने वाली कई समस्याओं की सूची यहाँ कहाँ पा सकते हैं? तो ये रहता है स्टार्टअप इंडिया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कहा गया है? 10वें क्वेश्चन में कहा गया है कि व्हाट इज रिक्वायर्ड टू सस्टेन इन ए कम्पिटेटिव एंड एडवांस टेक्नोलॉजी इन योर बिजनेस। आपके व्यवसाय में प्रतिस्पर्धी और उन्नत तकनीकी में बने रहने के लिए क्या आवश्यक है? तो यह है दोस्तों कि एक्सेप्ट एंड अंडरगो चेंज, स्वीकार करें और परिवर्तन करें। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच की इन द कीबोर्ड विल इंड द स्लाइड शो एट एनी टाइम। कीबोर्ड के कौन से बटन से स्लाइड शो का किसी भी समय अंत हो सकता है? तो वो रहते हैं ESC की। 12 नंबर क्वेश्चन है, नेम द ऐप दैट स्टैंड आउट इन टर्म ऑफ यूजेबिलिटी एंड रिलिएबिलिटी इन लैंग्वेज ट्रांसलेशन। उस ऐप का नाम बताइए जो भाषा अनुवाद में उपयोगिता और विश्वसनीयता के मामले में सबसे अलग है। तो है जिब्बिगो। 13 नंबर क्वेश्चन है, द अदर व्हेन अदर ऑब्जर्व यू एंड शेयर व्हाट दे फील अबाउट योर परफॉर्मेंस दे। जब दूसरे आपको देखते हैं और आपके प्रदर्शन के बारे में जो महसूस करते हैं उसे साझा करते हैं, तो क्या रहता है? द आर अचीविंग योर फीडबैक और इम्प्रूवमेंट, आपको सुधार करने के लिए फीडबैक दे रहे हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, टू गेन मोर स्किल यू, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना चाहिए? तो देखिए, अधिक कौशल प्राप्त करने के लिए करना चाहिए गेट सर्टिफिकेशन, सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहिए। 15 नंबर क्वेश्चन, ए डॉट सेंटेंस इज सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्ट कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग और इंस्ट्रक्शन। यहाँ पर रहेगा इम्परेटिव। तो ये इम्परेटिव सेंटेंस इज ए सेंटेंस दैट एक्सप्रेस ए डायरेक्शन, कमांड, इन्विटेशन, वार्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच वन इज नॉट ए सोर्स टू रेज फंड टू स्टार्ट बिजनेस। इनमें से व्यवसाय शुरू करने के लिए धन जुटाने का स्रोत क्या नहीं है? तो इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, यह आपका धन जुटाने का स्रोत नहीं है। 17 नंबर क्वेश्चन है, टू कन्वर्जन ऑफ कंप्यूटर डाटा फ्रॉम वन फॉर्मेट टू अनदर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे में बदलने को क्या कहते हैं? जिसे हम लोग कन्वर्जन। आंसर नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन, ए रिज्यूम शुड बी, रिज्यूम में क्या होना चाहिए? तो शॉर्ट एंड प्रिसाइज होना चाहिए, यानी कि संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए रिज्यूम। 19 नंबर क्वेश्चन है, यूजिंग वर्ड थ्रू स्पीकिंग और राइटिंग टू शेयर इंफॉर्मेशन थॉट्स और आइडिया इज कॉल्ड। जानकारी, विचार या अभिप्राय को साझा करने के लिए बोलकर या लिखकर शब्दों का उपयोग करना क्या कहा जाता है? तो इसे वर्बल कम्युनिकेशन यानी कि मौखिक संवाद कहते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GST। GST का फुल फॉर्म क्या है? तो GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। 21 नंबर क्वेश्चन है, विच इज नॉट एन एक्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। कौन सा उद्यमिता का कार्य नहीं है? तो क्रिएट अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी सृजन करना एंटरप्रेन्योरशिप या उद्यमिता का कार्य नहीं होता है। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर करें, द एक्टिविटी ऑफ सेटिंग अप ए बिजनेस और बिजनेसेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ द प्रॉफिट इज कॉल्ड। लाभ की आशा में वित्तीय जोखिम उठाना व्यवसाय या व्यवसाय स्थापित करने की गतिविधि को क्या कहते हैं? तो उसे उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है, करें विच टूल इन MS ऑफिस इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन की तैयारी के लिए MS ऑफिस के कौन से टूल का उपयोग किया जाता है? जिसके लिए यूज किया जाता है MS पावर पॉइंट का प्रयोग। 24 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट रिफर्स टू डूइंग बिजनेस विदाउट नेगेटिवली impacting the environment, community or society as well whole, एज ए होल। तो समग्र रूप से पर्यावरण, समुदाय या समाज को नकारात्मक रूप से प्रभावित किए बिना व्यवसाय करने से क्या तात्पर्य है? ये आपका कहलाता है सस्टेनेबिलिटी या वहनीयता। 25 नंबर क्वेश्चन है, अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल, सीरी और वाटसन आर इन द कैटेगरी ऑफ। तो अलेक्सा, कोर्टेना, आइंस्टीन, गूगल और सीरी और वाटसन किस श्रेणी में आते हैं? ये आपके आते हैं वॉइस रिकॉग्निशन डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। तो आवाज पहचान के उपकरण, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका कंप्लीट होता है
और देखिए अगर आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आप दोस्तों हमारा जो टेलीग्राम चैनल है या ग्रुप है, ऑब्जेक्टिव सेंटर ग्रुप नाम से सर्च करिएगा, यहाँ पर पीडीएफ मिल जाएगा। या फिर ये जो ऑब्जेक्टिव सेंटर टेलीग्राम चैनल है, आप लोग इसको सर्च करके ज्वाइन कर लीजिएगा। या फिर दोस्तों आप लोग यहाँ पर जाएंगे, देखिए ये जो यहाँ पर चैनल, ये ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन, ये ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर आप लोग नीचे जाएंगे तो देखिए ITI CBT पेपर 2023 एंड एनएमए पीडीएफ, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। या फिर नीचे एक सेक्शन आपको दिया गया है ITI एग्जाम का, यहाँ से आपको पीडीएफ मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर मिल ITI सेकेंड ईयर CBT पेपर 2022, यहाँ पर क्लिक करके आप अपना पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।